क्लास 10th कई लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत ज़्यादा खराब गए एंड दे थिंक दे हैव फेल्ड इन लाइफ। मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे हाफ ईयरली में 62% थे, प्री बोर्ड्स में 68% एंड बोर्ड्स में 94%। ना ही मैंने 62 और 68 पीएस सोचा कि आई हैव फेल्ड, ना ही मैंने 94% पीएस सोचा कि आई हैव वन। रिसेंटली मेरी अपनी सिटी में, जहाँ पे मैं कभी शॉपिंग करने नहीं जा सकता था, जहाँ के स्कूल्स में हम फीस भरने में प्रॉब्लम फेस करते थे, हमेशा उस लाइन में खड़ा होता था जहाँ पर फीस ना देने वाले स्टूडेंट्स को खड़ा करते थे, एग्जाम देने से रोका जाता था। एंड उसी सिटी के मेन स्क्वायर पे सुभाष चौराहे इलाहाबाद में मेरा बिलबोर्ड लगा एंड माई पेरेंट्स वर फकिंग प्राउड एंड आई विल टेल यू द एंटायर स्टोरी। आज के इस वीडियो में तुम वो सुनोगे जो आज तक इस चैनल पे किसी ने नहीं सुना। And this video is very, very, very crucial video for all of students out there. तो बस ये वीडियो एंड तक देखना। क्या हाल पढ़ने गए कि वीडियो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है, बट मैं इसको बिल्कुल अपने स्टाइल में बिल्कुल ज्यादा लाइट वेट रखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आए। क्लास 9th पे जाते हैं, रिवाइंड करते हैं। यस उसी क्लास 9th में, जिस क्लास 9th में मेरी क्रश ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था एंड टीचर्स ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 9th में मेरे थे सिर्फ और सिर्फ 69%, यानी 70% से भी कम मार्क्स। एंड अगर 10th हाफ ईयरली की बात करूं तो मेरे आए 62% और सबसे खराब परफॉर्मेंस थी मैथ्स में। देन बोर्ड एग्जाम्स में 10th में फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 94%, जिसके बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया एंड कई साल मेहनत करने के बाद हमने लाखों टॉपर्स प्रोड्यूस किए, कई सारे इंटरव्यूज किए जो जेन्युइन इंटरव्यूज हैं, जा करके तुम देख सकते हो। एंड नाउ रिसेंटली, जैसा मैंने कहा कि मैं अपने ही शहर में एक बिलबोर्ड पे था, which was never ever imagined by my entire family। ये सब कुछ कैसे हुआ उस पे हम अभी आगे देखेंगे, बट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं तुम सब की बात। तुम सब मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और तुम सारे के सारे 10th स्टूडेंट्स हाफ ईयरली खराब करने के बाद सोच रहे हो कि मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मेरा 10th वेस्ट होने वाला है, मेरा एकेडमिक फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं अगले 5 मिनट में प्रूव कर दूंगा, अगर अगले 5 मिनट में बताई गई चीजें फॉलो करते हो। 10th जब मेरी खराब हुई तो क्लास 10th हाफ ईयरली में खराब परफॉर्म करने के बाद मैंने खुद के बारे में, पढ़ाई के बारे में एंड क्लास 10th के बारे में कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करी। नंबर 1 कि सिर्फ लेक्चर्स देखने से या लेक्चर्स अटेंड करने से या रेफरेंस बुक में थ्योरी पढ़ने से कभी भी तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ग्रैस्प नहीं होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल क्लासेस, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन नहीं समझ पाते हैं। एंड जब तक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ज्यादा क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं सीखोगे, तब तक 10th डिफिकल्ट रहेगी। पॉइंट 2, जो पढ़ रहा हूं मैं वो सब मैं भूल जा रहा होता था। यानी अगर मैं आज इस वीक पढ़ रहा हूं चैप्टर 1 साइंस में, चैप्टर 1 मैथ्स में एंड चैप्टर 2 सोशल साइंस में, तो अगर 2 वीक के बाद मुझे उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन देता था कोई, तो वो क्वेश्चन फिर मैं अटकता था, स्पेशली मैथ्स में और साइंस में। सोशल में तो फिर भी 1-2 पॉइंट एटलीस्ट याद रहते थे। अब ये जो अटक रहा था मैं, ये जो मैं भूल जा रहा था बार बार, ये लिटरली हमारे क्लास के 90% स्टूडेंट्स के साथ हो रहा था एंड तुम्हारे साथ भी आई कैन बेट होता होगा। और इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है कि हमारा फॉरगेटिंग कर्व कुछ ऐसा ही डिजाइंड है कि हमें जो चीजें याद होती हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ भूल जाती हैं, ज्यादा रिटेन नहीं रहता है। अब थर्ड चीज जो मैंने खुद के बारे में नोटिस करी, और क्लास में उन सारे स्टूडेंट्स की लिटरली मैंने हाफ ईयरली के बाद जाकर एक स्टूडेंट की आंसर शीट देखी थी, जिनके 92% आए थे हाफ ईयरली में, उनके भी, और जिनके मेरे जैसे 62, 64, 60% ऐसे मार्क्स थे उनके भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस उस दिन मुझे रियलाइज हो गया, दैट आंसर राइटिंग इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंटेशन। मैं सोचता था कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मैंने थोड़ा रफ तरीके से लिख दिया तो अगले एग्जाम में बहुत इंप्रूव लिखता था, स्केल से लाइन ड्रॉ करता था, टेबल बनाता था, डायग्राम्स बनाता था, बट प्रेजेंटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने देखी उनकी कॉपीज जिनके 92-94% थे, उनमें 50% बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक थी, बट 50% यानी आधे बच्चे, आधे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हैंड राइटिंग खराब होने के बाद भी, प्रेजेंटेशन एवरेज होने के बाद भी पूरा मार्क्स स्कोर कर रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्हें आती थी द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग। बात तो सही है। मतलब एग्जैक्टली वही लिखो जो एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन में पूछा है। अगर मैं ये बोलूं कि पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो YouTube पे मैंने बिताए, जो तुम सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद बिताए, वो ये थे
कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सिर्फ ये नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इंस्टेड प्रॉपर अप्रोच कि उस टाइप के अगर डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट नंबर्स के साथ डिफरेंट डेटा के साथ भी आ जाएं तो उन्हें कैसे डील करना है, प्रॉपर अप्रोच हमें कभी भी सिखाई नहीं गई। एंड दैट इज ट्रू। तुम खुद कमेंट करो, क्या तुम्हें कभी स्कूल में, कोचिंग में या तुम्हारी ऑनलाइन परचेस्ड बैच में ये सिखाया गया कि क्वेश्चंस को कैसे एग्जैक्टली अप्रोच करना है और फिर उसका आंसर फिगर आउट कैसे करना है, सोचना कैसे आंसर के बारे में? नहीं। आंसर कैसे लिखना है ये प्रेजेंटेशन में आता है, बट आंसर राइटिंग अपने दिमाग में कैसे मैप करनी है, उसके बाद उसको पेपर पे कैसे एक्सपेल करना है। एंड एग्जैक्टली इसी चीज को सिखाने के लिए मैंने कई सारे सीबीएसई टॉपर्स को कांटेक्ट किया, लिटरली रिक्वेस्ट किया, जिनके लास्ट ईयर 99.4, 99.2, 99.8 इतने खतरनाक परसेंटेज है। उनसे रिक्वेस्ट करा कि यार मैं तुम्हें कुछ सैंपल पेपर्स एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बना रहा हूं, उन सैंपल पेपर्स को भेज रहा हूं, उन्हें तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करते हुए दिखाना है कि तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो, कैसे पूरा क्वेश्चन अप्रोच करते हो, और फिर दिमाग में डिफाइन करके एक मैप बना के दिमाग में उसको आंसर शीट पे कैसे लिखते हो, प्रेजेंट कैसे करते हो, एक एक चीज प्रॉपर टाइम लेके सॉल्व करो हर एक सैंपल पेपर। और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। हमने बनाए 18+ लेटेस्ट सैंपल पेपर्स बेस्ड ऑन सीबीएसई's कॉम्पिटेंसी सैंपल पेपर। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और बगल में चैप्टर बॉक्स है जिससे तुम मार्क कर सको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे लग रहे हैं और कौन से चैप्टर से नहीं। फिर उसके बाद उन्हीं सैंपल पेपर्स के प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन है हर एक सब्जेक्ट के, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। और सैंपल पेपर लगाने के बाद, वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें जो भी सेक्शन रिवाइज करना है, रीडिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन या फिर तुम्हारा बायोलॉजी का सेक्शन, फिजिक्स का सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए एक शीट है, 30+ शीट्स हैं जिसमें तुम सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। एंड ये सब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड सीट्स के लिए प्रोवाइड करा दिया एक बहुत हैवी कॉस्ट में बनाए गए एप्लीकेशन पे। पढ़लेक्ष्य ऐप पर जाकर ये एक्सेस कर सकते हो, और एक्सेस कर सकते हो अगर डेस्कटॉप पे करना है तो हमारी वेबसाइट पढ़लेक्ष्य.com पे तुम्हें ये 99% सैंपल पेपर्स की बैच मिलेगी, जिसे अगर परचेस करते हो तो आई बेट तुम्हारे इस साल 99% आ रहे हैं एंड यू आर द नेक्स्ट सीबीएसई टॉपर। नाउ कमिंग बैक टू माई स्टोरी, मैंने उस टाइम पे क्या किया, जो भी क्वेश्चन बैंक में लगा रहा था उन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को फिल्टर करने लग गया कि जो क्वेश्चन मुझसे बार बार नहीं हो रहे थे उन्हें निकाला और एक नोटबुक बनाई, उसमें बस बेसिक फॉर्मूले लिखे, मान लो इलेक्ट्रिसिटी है उसके फॉर्मूले लिखे, उसके बाद वो क्वेश्चन लिखे जो मुझसे बार बार गलत हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, और उसमें मैं गलती क्या कर रहा था वो लिख रहा था। जैसे कभी कभी मैं यूनिट चेंज नहीं करता था, कभी कभी सही से साइन कन्वेंशन यूज नहीं करता था, ये सारी गलती भी लिखी क्वेश्चन के साथ। अब जब भी मैं नेक्स्ट सैंपल पेपर सॉल्व करने जाता था उस नोटबुक को जरूर से रिवाइज कर लेता था। इसे बोलता था मैजिक नोटबुक। कैसे बनानी है ये मैं अगली वीडियो में डिटेल में बता रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन जरूर और कर लेना। एंड इंग्लिश के एनिमेटेड वीडियोस, न्यू वीडियोस आ रहे हैं, उन्हें जरूर देखना। और एंड वन थिंग आई कैन एश्योर यू दैट यू कैन नेवर फेल, क्योंकि मैं खुद कई सारे फेलियर्स को जंप करके इस चैनल को रन कर रहा हूँ। मेरे 9th में खराब मार्क्स आए, 10th में ठीक ठाक मार्क्स आए, उसके बाद फिर कई लोगों की कुछ और एक्सपेक्टेशन थी, बट मैंने चैनल स्टार्ट किया, वहां पर कोई सपोर्ट करने को नहीं था। धीरे 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 4 सालों में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड की जहां पर तुम सब इतना प्यार देते हो और इतना सपोर्ट करते हो। तो तुम भी जो भी कर रहे हो दिल से करो और लगातार करते रहो विदाउट थिंकिंग दैट यू हैव फेल्ड, एंड डेफिनेटली यू विल किल इट। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ देना अगली कोई वीडियो मिस ना हो। एक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो जरूर देखना। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि एक भी इंपॉर्टेंट मटेरियल या अपडेट मिस ना हो। टिल देन करना क्या है, अब जाना, जा पढ़ ले।